उत्सव चल रहा है। अच्छा आप बताओ किस वंश में भगवान राम अवतार लिए हैं? चंद्रवंश की सूर्यवंश? सूर्यवंश। दोपहर में 12 बजे सूर्य नारायण कहां रहते हैं? एकदम ऊपर। अयोध्या के ठीक ऊपर सूर्य भगवान खड़े हैं और अपने घर का उत्सव देख रहे थे। समझ में बात आ रही है ना? हमारे आपके काम में संडे की छुट्टी होती है, लेकिन भगवान सूर्य नारायण के काम में कोई छुट्टी उट्टी है नहीं। उनको 24/7 चलना पड़ता है, निरंतर चलते रहते, यात्रा में रहते हैं। सूर्य भगवान सोचे यदि मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो मेरी अयोध्या पीछे चली जाएगी, फिर मैं अपने घर के इस उत्सव से वंचित रह जाऊंगा। तो भगवान सूर्य ने निर्णय किया कि चलना तो जीवन भर है, आज यदि थोड़ी देर रुक करके ये उत्सव, बधाई उत्सव देख लूंगा तो कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा। खड़े हो गए अयोध्या के ऊपर। आजकल तो हाथ हाथ में मोबाइल है और मोबाइल का टेलीविजन है। अब मोबाइल नहीं, टेलीविजन है। पहले क्रिकेट मैच जब आता था ना तो ESPN चाहे स्टार स्पोर्ट्स पर आता था, और वो डिश टीवी पर वो चैनल आते थे। वो सामान्य केबल पर, वो एल्युमिनियम वाले एंटीना पर नहीं आता था। तो जब क्रिकेट मैच होता था तो उस दिन हम लोग सब्जी लेने के लिए बहुत बेचैन रहते थे। माई से कहते माई सब्जियां ले आई जा। तो शाम को झोला लेकर साइकिल से सब्जी लाने जाते थे कलकत्ता घर से। आज सब्जी लेकर के टीवी के दुकान में वो लोग कहा करते थे ना कि टीवी बाहर की ओर करके उसमें क्रिकेट मैच लगा देते थे। तो साइकिल पर झोला टांग के सब्जी का खड़े होकर हम लोग क्रिकेट देखते थे। एक ओवर देख ले बस हो गया, अच्छा एक ओवर और, बस आखिरी ओवर। ऐसे कर करके आधी घंटे, 1-1 घंटे तक मैच देखते थे। मन में हुआ बस एक और आखिरी सुन लो, दूसर का सुने। बोला अरे तो और अच्छा गा दिए, लो अच्छा एक और, तीसरा सुने। करते करते 10-20 गीत सुन लिए। जितना सुनते जा रहे हैं मन और लगते जा रहा है। अंत में सूर्य नारायण ने निर्णय किया कि आगे चला जाऊंगा तो मन में टीस बनी रहेगी, न जाने हमरा अइला के बाद का भइल होई। तो मन में बोले कि अब एक बार ये बधाई उत्सव पूरा बंद हो जाए। कितना गाएंगे, तब से गा रहे हैं ये लोग, अब बस 10-15 मिनट, आधा घंटा में बंद होने वाला होगा। एक बार उत्सव बंद हो जाए फिर आगे बढ़ेंगे। किसने सोचा? सूर्य नारायण ने। नीचे बधाई गाने वाले सोच रहे हैं रात हो तो बंद किया जाए। ठीक ना? रात कब होगी? जब वो जाएंगे। भाई सूर्य जाएंगे तभी ना रात्रि होगी। तो रात्रि कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। गोस्वामी जी कहते हैं इसी चक्कर में राम जी के अवतार के बाद अयोध्या में मास दिवस कर दिवस भा यह मरम न जाने को। कल आपको सुनाया, अरे दुरिया है लाल दिन ही उगल, दुरिया है लाल दिन ही उगल, अजोरिया है लाल दिन ही उगल, अजोरिया है लाल। रघुवंशी दशरथ के घर में दिन ही उगल, अजोरिया है लाल। रघुवंशी दशरथ के घर में बाजे अंगनवा में थरिया हो लाल, बाजे अंगनवा में थरिया हो लाल, बाजे अंगनवा में थरिया हो लाल, बाजे अंगनवा में थरिया हो लाल। अरे चैत्र मास नवमी के दिनवा बाजे अंगनवा में थरिया है लाल, चैत्र मास नवमी के दिन, अरे चैत्र मास नवमी के दिन, अरे चैत्र मास नवमी के दिनवा।
गाएंगे नहीं, कल गा चुके हैं। बैठिए 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 बैठिए। अरे कथा बहुत है, बहुत है कथा। हाँ। अरे बहुत पद है अभी, बैठिए, अवसर मिलेगा, बैठिए बैठिए। हाँ। कल सुना चुके हैं इसको। हाँ। तो दिन में परमात्मा आए, 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा गया। बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल हियर। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, आप जब यूरोप जाइएगा ना, यूरोप, तो यूरोप में नॉर्थ साइड में 4 देश मिलाकर उनको नॉर्डिक कहते हैं। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। उस 4 देश में भी जब आप नॉर्वे रहती है, 6 महीने में एक दिन ऐसा भी आता है जिसको मिडनाइट सन कहा जाता है। रात को 12 बजे भी सूर्य भगवान दिखाई पड़ते हैं। ये जो घर में हम लोग, आप फैशन में मोटे मोटे 2-2, 3-3 लेयर के पर्दे लगाते हैं, यहाँ फैशन में लगाए जाते हैं। लेकिन ये फैशन नहीं है, वहां की आवश्यकता थी। वहां 6 महीना रातें न होए तो लोग खिड़की पर मोटे मोटे 3-3 लेयर के पर्दे लगा करके 6 बजे शाम के बाद पर्दा लगा के अंधेरा बना देते थे घर में, कि अब रात हो गया, सो जाया जाए। अब बाहर दिने रहता है। कहो गए थे ना हम लोग कथा करके, रात को 10 बजे निकलते थे हॉल से बाहर, तो लगता था शाम का 3 बजा। इतना प्रकाश, रतिया में 10 बजे मथे चकरा जाए। तो यदि वहां 6 महीना प्रकाश रह सकता है, तो जिसके प्रकाश को प्राप्त करके सूर्य भी प्रकाशमान होते हैं, वो परम प्रकाशक जहां अवतार लिया है, वहां 1 महीना दिन नहीं हो सकता है क्या? और यदि आप मानने को तैयार नहीं कि 1 महीना दिन रहा, तो ये मान लीजिए कि आनंद महोत्सव में 1 मास का दिन कैसे निकल के चला गया, पता ही नहीं चला। ऐसा लगा मानो आज ही परमात्मा ने अवतार लिया हो। ये तो मान सकते हैं। परंतु गोस्वामी जी कहते हैं, मास दिवस कर दिवस भार, यह मरम न जाने को। 1 महीने तक दिन रहा। 1 महीने बाद भगवान सूर्य मानसिक राम जी को प्रणाम करके और वहां से आगे बढ़े। गोस्वामी जी कहते हैं, दिन मानी चले करत गुण गाना, दिन मानी चले करत गुण गाना, यह रहस्य का हो नहीं जाना, यह रहस्य का हो नहीं जाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा। सूर्य नारायण गुणगान करके गए। और आपको बताऊं, उत्सव देखने कहां कहां से लोग आए थे, दर्शन करिए। देखी महोत्सव, अयोध्या का महोत्सव देखकर वापस गए कौन? सूर, देवलोक से देवता, मुनि, पृथ्वी से मुनि लोग, नागा, पाताल लोक से नाग, तीनों लोक से लोग उत्सव का दर्शन करने अयोध्या आए थे। उत्सव दर्शन किए, अपने घर गए। कैसे गए? गए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे गए ये महत्वपूर्ण है। कैसे गए? चले भवन बरनत निज भाग, अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते करते वापस जा रहे हैं। क्या करके? प्रशंसा करते। ये बतिया बुझा रहा है। ये स्वभाव बनाइए कि हम केवल सौभाग्य का दर्शन करें, दुर्भाग्य का दर्शन न करें।
क्यों? सोच का प्रभाव व्यवहार पर पड़ता है और व्यवहार का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। कई लोग दिन भर कहते हैं, अपने बच्चे को कहते हैं गधा है गधा। यदि वो गधा है तो आप कहां हैं? गधा के बाप के है? सबसे बड़ा गधा। अपने बच्चे को लोग कहते हैं सुअर है महाराज, गधा है एकदम, ई ना सुधरी। ये गलत बात है। आप अपने बच्चे को यदि 1 साल तक गधा गधा कहिए तो सोचने लगा हम कहीं सही में तो गधा नहीं है। आपको एक कहानी सुनाता हूं। 4 गो ठग थे, 4 ठग, महाठग गोरखपुर के बाजार में आए थे सब। तो देखे कि एक आदमी, गांव का आदमी, सीधा साधा आदमी एक बकरी खरीदा। तो चारों ठगवा मिल के प्लानिंग किए कि इससे इसकी बकरी ले लेनी है। तो उनको पता चल गया कि चौरी चौरा के पास के गांव का है ये। पैदल आया था वो, पहले की बात है, पैदल ही जाएगा। तो चारों ठग प्लानिंग करके 2-2 किलोमीटर की दूरी पर जाके खड़े हो गए। अब वो बकरी का बच्चा गधे कंधे पर उठा करके वो आदमी लेके जा रहा है पैदल। पहला ठग मिला 2 किलोमीटर बाद। अरे भैया राम राम, ये गधा का बच्चा कहाँ कपारे पर लेके ढो रहे हैं? वो बोला दिमाग खराब है, गधा का बच्चा, आंख का इलाज कराओ, बकरी का बच्चा है। बोला गधा का बच्चा लेके जाता रहा, बकरी का बच्चा है, तू अपन इलाज करावा। वो बोल के ठगवा चला गया। आगे 2 किलोमीटर बाद दूसर का ठग मिला। तो बोला अरे पहली बार देखे कोई गधा का बच्चा कपारे पे उठा के घूम रहा है। चुप, बकरी का बच्चा है। तीसरा मिला, वो भी बोला अरे गधा का बच्चा लेके कहां जा रहे हैं? तो वो एक बार उतार के देखा, सही गधा है कि बकरी का है। बोला लग तो बकरी रहा है, कोई बात नहीं, फिर उठा के रख लिया। 2 किलोमीटर बाद चौथा मिला। अरे देखा महामूर्ख के गधा का बच्चा लेके जा रहा है। जब 4 बार लोगों ने कह दिया गधा, तो उसको भी वो गधा का बच्चा दिखाई देने लगा और छोड़ के भाग गया। कहने का अर्थ है अपने बच्चे को भी गधा 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 कहते रहिए, वो गधा बन जाएगा। और जो थोड़ा मंद बुद्धि भी है उसको भी संबल दीजिए, कोई बात नहीं, तुम्हारे भीतर ऊर्जा है, तुम कर सकते हो, अवश्य करोगे, मेहनत करोगे, अवश्य आगे बढ़ोगे। प्रोत्साहन करिए, हिम्मत बढ़ाइए, असंभव संसार में कुछ नहीं हो सकता। हम किस बात को दोहरा रहे हैं उससे हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। लोग भगवान के सामने कहते प्रभु नीच का उद्धार करिए, इस पापी का उद्धार करिए प्रभु, भगवान के सामने लोग बोलते हैं। और यदि वो मंदिर से बाहर निकल गए और कहिए नीच महोदय कैसे हैं आप, हम नीच हैं? अरे अभी तो भगवान के सामने आप हाथ उठा के कह रहे थे प्रभु नीच का उद्धार करिए। काहे का नीच हो? 24 घंटे में एक बार मां सरस्वती जी सबकी जिह्वा पर आती हैं, सबकी जिह्वा पर, और उस समय मुख से जो निकल जाए वो सत्य हो जाता है। अब आप कल्पना करिए अपने को नीच अधम बोलते रहिए, कहीं वही बेरा आ गई सरस्वती जी तो नहीं होइएगा तो हो जाइएगा। इसलिए दिन रात कहते रहिए भगवान की हमारे पर बड़ी कृपा है, खूब आनंद बरस रहा है जीवन में, हो खूब चकाचक आनंद है। इतना बोल दीजिए ना कि भगवानों सोचने लगे जितना प्रचार कर रहा है उतनी तो मैंने कृपा ही नहीं की, झूठे प्रचार किए जा रहा है। सौभाग्य का दर्शन करिए। क्या सौभाग्य है महाराज, भारतवर्ष में जन्म मिला है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। देखिए मैं आपको सत्य बता रहा हूं, हम लोग पूरी दुनिया में राम कथा गाते हैं, चारों तरफ, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूरब, जहां कहिए सब जगह राम कथा गाते हैं। 20-25 दिन जब बीत जाता है ना विदेश में, तो मन करता कब घरे भाग जाए। तब दाल भात आलू के भुजिया की बड़ी याद आती है। और सवेरा वो भारत देश है मेरा,
देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, और राधा हर एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सौभाग्य है भारतवर्ष में शरीर मिला है। और एक बात कहें, भारतवासियों में भी हम लोग अधिक सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हम लोगों को उत्तर प्रदेश में शरीर मिला है। काहे महाराज? राम जी बिहार में अवतार लिए हैं, कहाँ लिए हैं? कन्हैया कहाँ लिए हैं? उत्तर प्रदेश में। इसी उत्तर प्रदेश में काशी है, इसी उत्तर प्रदेश में मथुरा है, इसी में अयोध्या है, इसी में प्रयाग है। हरिद्वार भी पहले उत्तरी प्रदेश में था, अब बंटवारा होकर उधर चला गया। उत्तर प्रदेश की धरती वो धरती है जिसको परमात्मा अवतार लेने के लिए धारण करते हैं, चयन करते हैं। उस धरा पर हमको आपको शरीर प्राप्त हुआ है, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। सौभाग्य देखिए, लोग अयोध्या उत्सव दर्शन करने आए, चले भवन बर नत निज भागा, अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते गए। कैलाश के शिखर पर बैठे भगवान शिव मां भवानी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी और वे कहूं निज चोरी। मैं अपनी एक चोरी की कथा आपको बताना चाहता हूं। किसने कहा? किसने कहा? शंकर भगवान ने। पार्वती मैया बोली, प्रभु आप चोरी भी करने लगे? शंकर भगवान बोले, देवी एक काम अब तक मैंने आपसे छिपा के रखा है, बताया नहीं आपको। मां ने पूछा कौन सा कार्य? बाबा बोले, जब राम जी अवतार लिए थे ना, तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने राम जी का चला गया था। मां बोली, अकेले चले गए? शंकर भगवान बोले, नहीं, काग भुषुंडी जी के साथ गया था मैं। मनुष्य के रूप में हम दोनों गए थे। और देवी बताऊं, मैंने जाकर देखा वहां पर श्री दशरथ जी महाराज से जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही दिया। ऐसे दिया महाराज ने कि मांगने वाला संतुष्ट होकर के निकला बाहर। मन संतोषे सबन के जहतः देहि आशीष। मेरी प्रार्थना है, किसी को भोजन कराइए तो इतना भोजन कराइए कि उसको कम से कम 4 घंटा कहीं और भोजन न करना पड़े। हमको कोई दिखा रहा था, एक किसी पार्टी की नेता थी, एक बहन जी थी, एक अस्पताल में दान कर रही थी। उनको पता नहीं कोई मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था और फोटो खिंचवा रही थी। कैमरा मैन लेके गई थी, पीछे कोई मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था। पार्ले जी का जो बिस्कुटवा होता है 5 रुपया वाला, 5 रुपया वाला, वही बिस्कुटवा पेशेंट को दे रही थी, फोटो खिंचवा रही थी और फिर पेशेंट के हाथ से ले रही थी। हाँ, मैं सत्य बता रहा हूं। फिर वही बिस्कुट दूसरे को देख के फोटो खिंचा के फिर ले रही थी। एक केला 5 आदमी मिलकर दान किए, पेपर में छपा था।
दानवीरों का जमावड़ा, एक केला 5 आदमी पकड़ के और देने वाले के मुंह में लगा के फोटो खिंचवाए थे। इतना दान न दीजिए कि अगला उसी में दब के मरी जाए, वो न करिए ऐसा। है? किसको दिखाना है हो? कभी जीवन में कुछ देने का सौभाग्य हो ना, तो प्रयास करिए किसी को पता ना चले। एक महापुरुष थे, जब देते थे ना किसी को कोई सामान, तो ऐसे शर्म के मारे मुंह छुपा लेते थे। क्या नाम था वो? दोहा भी है इस पर, रहीम दास जी की थे कि कौन थे पता नहीं। तो किसी ने कहा कि आप देते हैं तो सिर क्यों छिपा लेते हैं नीचे? उन्होंने कहा, देने वाला और है, जो देता है दिन रैन। लोग भरम हम पर करे, तासो नीचो नैन। बोले देने वाला कोई और है, मैं कहां से दूंगा? खाली हाथ आया था इस धरती पर, मेरा कैसे हो गया? देने वाला कोई और है, मैं तो माध्यम हूं, उसका सामान इन तक पहुंचा रहा हूं। और जगत वाले कह रहे कि मैं दे रहा हूं, मारे शर्म कि मैं आंख नहीं मिला पा रहा हूं, इसलिए मेरी आंखें नीचे है। हम एक केला लेके फोटो खिंचवा रहे हैं। अब कल्पना करिए कहां जी रहे हैं। देते समय प्रयास करिए पता ना चले, घर वालों को पता ना चले हो, ये देने का आनंद है। कितना दे महाराज, सामने वाले को ना देखे कि वो कितना देने लायक है, अपने को देखिए कि भगवान ने हमको कितना देने लायक बनाया है। अपने को देखिए, भगवान पेट भरने के लिए दिए हैं, पेटी भरने के लिए नहीं दिए हैं भगवान। राकेश भैया बैठे हैं, दुबई में रहते हैं। मैंने एक बार केवल इनसे कहा, देवरिया में कथा गा रहा था 2 साल पहले, तो वहां पर एक गुरुकुल है, वहां मैं गया प्रणाम करने। शिव जी का मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में मंदिर था। मैंने कथा में देवरिया वालों से निवेदन किया कि आपके शहर के पास एक वेद विद्यालय गुरुकुल की अवस्था है और आप लोग अपने आप को सेठ कहते हैं। उसी रात हमसे राकेश भी आकर बोले, महाराज हमको आशीर्वाद दीजिए। और एक वाक्य मेरे कहने पर पूरा मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दिया इन्होंने, विशाल मंदिर बनवाया। अगले साल यज्ञ होकर के उद्घाटन होने वाला है। हाँ, लेकिन करिए, खूब करिए। जगत कहे कि आप कर रहे हैं, आप ना कहिए। मेरी आपसे प्रार्थना है, आपने यदि अपने मुख से कह दिया कि मैंने ये किया है, सब किया हुआ समाप्त हो गया उसी समय। किसको दिखाना है हो? भगवान सब देख रहे हैं। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। नामकरण समझते हैं ना? बोलिए, उस दिन क्या होता है? नाम रखा जाता है। अब ये संस्कार जन्म के पहले ही हो जाता है। अभी बच्चा बेटा बेटी जन्म न लिए उसके पहले संस्कार पूरा हो ही गया। जीवन के 16 संस्कार में से एक संस्कार है नामकरण संस्कार। नियम तो कहता है कि शुभ मुहूर्त देखकर घर में ब्राह्मण देवता को बुलाकर भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनकर हवन करके, और जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, घर में बड़े जो हैं, संत हो, गुरुजन हो, उनके मुख से बच्चों का नामकरण कराना चाहिए। आजकल नाम के रखी या तो जीजा जी ना तो फूफा जी। जीजा नाम को ऐसा रखे पिज्जा नियर। गलती बोलनी का। एक जगह हम गए कथा करने उड़ीसा में, तो घर में एक छोटा बच्चा था।
बुला के पूछे क्या नाम है, बोला पिकुम। बोले क्या नाम है वो, पिकुम। हमको समझ में लगता, हम सोचे जब तक लगता है बच्चा है बोल नहीं पा रहा, उसकी दादी को बुलाए, क्या नाम है, बोले दादी बोली पिक्कुम पिक्कुम। हम कहा बोले हो, बोले बड़ा सुंदर नाम रखे हैं, इस नाम को सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, पिक्कुम। नाम बहुत विचार करके रखना चाहिए। नाम ऐसा रखिए कि आप बुलाएं अपने बच्चे को, लेकिन भगवान को लगे कि हमको बुला रहा है, ये जीवन का उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। नामकरण संस्कार जानकर गुरुदेव भगवान को बुलाया है। चक्रवर्ती जी ने दिव्य आसन पर पधराया है, पूजन किया है और हाथ जोड़कर महाराज बोले गुरुदेव धरिय नाम जो मुनि गुणी गुरुदेव आपने मेरे बच्चों के जो नाम पहले से विचार करके रखे हैं, कृपा करके एक एक नाम बता दीजिए। महाराज सोचने लगे कि जो भगवान पूरे जगत को नाम देते हैं उनका नाम रखने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है, इतना बड़ा सौभाग्य। बोले राजन इनके अनेक नाम हैं, उन अनेक नामों में से मैं आपको एक एक नाम बता रहा हूं। सबसे पहले चक्रवर्ती जी की गोद में श्री राम जी विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आपकी गोद में बैठे हैं, ये आपको पता है कौन है? महाराज बोले हमारा लड़का है। बोले बाद में है, उसके पहले बहुत कुछ है। महाराज पूछे कहाँ है? गुरु जी बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि। महाराज ये आनंद के समुद्र हैं। राम जी क्या है? बोलिए आनंद के समुद्र हैं, त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। ये सुख के धाम है महाराज, सुख के धाम है राम जी। और ये महाराज ये वही है जो पूरे जगत को विश्राम देंगे। क्या देंगे आप समझिएगा, बिना राम जी की शरण में आए जीवन में विश्राम मिलने वाला नहीं है। इसलिए राम जी के नाम के आश्रम में रहिए। क्या होगा महाराज? उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय। वाल्मीकि ऋषि कहते रत्नाकर थे, लोगों को लूट लेते थे, मार देते थे, कहते थे मरा मरा मर गया मर गया। नारद जी बोले राम राम जपिए। वाल्मीकि जी बोले जीवन भर मरा मरा बोला हूं, राम कैसे बोलूंगा? नारद जी बोले मरा बोल लीजिएगा। बोले मैं उसमें तो एक्सपर्ट हूं मैं। तो नारद जी बोले आप मरा मरा जपिए। बोले काम करेगा? बोले 100% करेगा। वाल्मीकि ऋषि मरा मरा जपते रहे, लेकिन निकलता रहा राम राम, राम 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 राम। और यही जपते जपते ब्रह्मर्षि हो गए वाल्मीकि जी। बिना राम जी की बिना राम जी की शरण में आए। बोलिए राम लला सरकार की जय। अब राम जी के बाद मां कौशल्या की गोद में भरतलाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके दूसरे पुत्र, ये मालूम है कौन है? ये पूरे जगत का भरण पोषण करेंगे। क्या करेंगे? भरण पोषण। इसका अर्थ यह नहीं कि भरत जी सबको भोजन कराएंगे। भोजन करने से शरीर का पोषण होता है, आत्मा का पोषण नहीं होता। आत्म तत्व का पोषण केवल और केवल भगवत प्रेम से होता है। यदि आप भोजन करिएगा तो आपका शरीर संतुष्ट होगा, और यदि भगवान के चरणों में प्रेम करिएगा तो आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। भरत जी राम प्रेम की मूर्ति है। श्री राम प्रेम ही भरत जी के रूप में अवतार लिया है। गुरुदेव कहना चाहते हैं कि जो भी भरत जी की शरण में रहेगा
ये उसकी आत्मा को राम प्रेम से भरते रहेंगे, इसलिए आज के बाद इनका नाम भरत होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत भैया के बाद नंबर तो लक्ष्मण जी का था, परंतु मां कैकेयी की गोद में सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न जी बैठे हैं। गुरुदेव ने कहा, आपके सबसे छोटे पुत्र जाके सुमिरन तेरी पुना नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। महाराज आपके सबसे छोटे कुमार, इनके नाम का स्मरण जो कर लेगा उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। अभी कल की कथा में एक बात मैंने निवेदन की आपसे, हम जिस व्यक्ति का स्मरण करते हैं उसका स्वभाव हमारे व्यवहार में आ जाता है। आप शत्रुघ्न भैया का नाम यदि लीजिएगा ना तो आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। कौन से शत्रु? बाहर वाले नहीं, भीतर वाले। भीतर के कौन शत्रु हैं? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर, ये हमारे शत्रु हैं। और आपको बताऊं, शत्रुघ्न भैया के जीवन में इन 6 विकारों में से कोई विकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शत्रुघ्न जी भरत जी के दास हैं और भरत जी राम जी के दास हैं। जीवन में यदि दास भाव दृढ़ हो गया ना तो सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। क्यों? दासत्व आने के बाद जीव पूर्ण रूप से अपने स्वामी पर आश्रित हो जाता है। उसकी स्थिति छोटे बच्चे की हो जाती है, छोटा लड़का। और आपको बताऊं, जन्म से लेकर बुढ़ापे तक सबसे आनंद में यदि जीव जीता है तो बचपन में जीता है। जब वो छोटा बच्चा बन के रहता है, कोनो टेंशन नहीं है उसको। कपड़ा सियाइल कि ना सियाइल, हमार तौलिया नया खरीदाइल कि ना खरीदाइल, पाउडर आइल बा कि नहीं आइल हमरा खातिर, कोनो टेंशन नहीं। सारा टेंशन किसके पास? माई के पास। बच्चा आनंद में पड़ा है, भोजन कोई देगा कि नहीं देगा उसको कोई टेंशन नहीं। दासत्व आने के बाद जीव उसी भाव में चला जाता है, वो पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित हो जाता है, अपना व्यवहार करता रहता है और भगवान के भरोसे रहता है। तब जैसे माँ बच्चे का ध्यान रखती है, उस अवस्था में भगवान अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचना बड़ा कठिन है, उतना विश्वास हो जाना। शत्रुघ्न भैया का नाम लेते रहिए, ये सारे शत्रु धीरे धीरे समाप्त होंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा आज के बाद इनका नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब सबसे अंत में मां सुमित्रा जी की गोद में लक्ष्मण जी विराजमान थे। गुरुदेव ने देखकर कहा, महाराज आपके तीसरे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके तीसरे पुत्र, यहां एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताऊं। राम जी में 2-3 लक्षण बताया। आनंद के समुद्र हैं, सबकी सुंदर व्यवस्था करेंगे, सबको विश्राम देंगे। 3 लक्षण बताया राम जी में। भरत जी में 1 लक्षण बताया, सबका भरण पोषण करेंगे। शत्रुघ्न जी में 1 लक्षण बताया, शत्रुओं का नाश करेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी की जब बारी आई ना तो गुरु जी बोले, महाराज इनमें 1, 2, 3, 4, 5 लक्षण नहीं है। एक मनुष्य के जीवन के जितने शुभ लक्षण हैं, ये सभी शुभ लक्षणों के धाम हैं, उसके घर हैं। लक्षण धाम। और सबसे सुंदर लक्षण क्या है? राम जी के प्रिय हैं, राम प्रिय है।
जगत हमको प्रेम करे चाहे ना करे, भगवान हमको प्रेम करने लगे ना हो, आनंद हो जाएगा। है? राम जी के प्रिय है। ये शेष अवतार है महाराज, जिन्होंने अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। गुरुदेव ने नामकरण करके कहा, महाराज वेद कितने हैं? आप लोग बोलिए, नाम मालूम बा? नाम पहला वेद ऋग्वेद, दूसर के में सामवेद आ जाई, यजुर्वेद, तीसर का अच्छा चलिए सामवेद, हाँ, और चौथा अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। महाराज के पुत्र कितने हैं? 4। गुरुजी ने कहा आपके 4 पुत्र हैं। मैं कह रहा हूं, आप ये न मानिएगा कि 4 पुत्र हैं, आप ये मानिएगा कि चारों वेद ही पुत्र बन करके आपके घर में आ गए हैं। ये वेद के सार हैं। वेद तत्व नृप तव सुतचारी। आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार तत्व हैं। ये 2-2 की जोड़ी में रहेंगे महाराज। 4 में से 2 सांवले हैं और 2 किस रंग के हैं? गोरे हैं। तो सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, और सांवले भरत जी के साथ गोरे सब हम ही बोली। शत्रुघ्न जी बीच में बोला करिए। सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी। और आपके चारों पुत्र मुनियों के लिए धन है। मुनियों के लिए क्या है? मुनि धन। इसीलिए मीराबाई